सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हम जो चैप्टर कर रहे थे नाइन्थ क्लास का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कर रहे थे, उसमें हमने लॉज पढ़ लिए थे। ठीक है, एटम्स के बारे में जो साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरी की और डेफिनेशंस दिए वो चीज़ हमने कर ली थी। इसके अलावा हमने डाल्टन के बारे में पढ़ा था और एटम है क्या ये पढ़ा था। सिंबल्स देखे थे हमने कि सिंबल्स कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसमें IUPAC का क्या रोल रहता है वो देख लिया था। इसके अलावा हमने एक टेबल के थ्रू सिंबल्स देखे थे। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में अपने एटॉमिक मास के बारे में क्या बताया। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड रेफरेंस था कार्बन का वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और हमने मास भी देख लिया था। ठीक है, एटम्स एग्जिस्टेंस भी पढ़ लिया हमने, मॉलिक्यूल्स पढ़ लिया था। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हमने पढ़ लिया था और हमने सीख भी लिया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी अगर कोई कंपाउंड है तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेकर आ सकते हैं। राइट, हमने एटॉमिसिटी देख ली थी, मोनो एटॉमिसिटी, डायटॉमिसिटी, ट्राइटॉमिसिटी, टेट्रा और पॉलीएटॉमिसिटी। ओके, तो आज जो हम करने वाले हैं, व्हाट इज एन आयन। आयन बेसिकली है क्या, ये जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऊपर। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर क्या कंटेन करके चलते हैं? चार्ज्ड स्पीशीज। उन्हीं को क्या कहा जाता है? आयन। राइट, आयन्स कैसे चार्ज होते हैं, कंटेन कैसे चार्जेस लेके चलते हैं? ये सिंगल चार्ज्ड एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब एक ग्रुप में सिंगल चार्ज होता है या डबल चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, ये किस दो तरीके के आयन्स होते हैं। ठीक है, वो होता है एक अनायन, दूसरा होता है कटायन। ठीक है, जो अनायन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो कटायन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, आयन्स में दो तरीके के चार्जेस होते हैं। कौन से? पहला नेगेटिवली चार्ज, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज को हम क्या कहेंगे? एनायन, और पॉजिटिवली चार्ज को हम क्या कहेंगे? कैटायन। ठीक है, जैसे कि हम अगर सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है ना, तो Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। राइट, तो Na कैसे रहता है? पॉजिटिव में रहता है। और क्लोरीन कैसे रहता है, यानी सोडियम कैसे रहता है? पॉजिटिव में रहता है। क्लोरीन कैसे रहता है? नेगेटिव में रहता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज अ पॉली एटॉमिक आयन। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एक ग्रुप होता है एटम्स का, ठीक है, वो चार्जेस लेके चलते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? एज अ पॉली एटॉमिक आयन। अभी आयन्स के बारे में आप जब 4th चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, उसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि आयन बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कंपाउंड आपस में मिलते हैं। ठीक है, ऐसे तो हमने पढ़ लिया था कि जो मॉलिक्यूल्स में होता है ना वो आपको नीचे दिखेगा। ठीक है, जैसे O2 है, O3 है, नीचे लिखा हुआ मिलेगा। राइट, लेकिन जो आयन्स होते हैं वो हमेशा ऊपर लिखे हुए मिलते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में रहते हैं। 4th चैप्टर में आप ये देखोगे वैलेंसी जब हम बनाते हैं ना तो इन्हीं सब का यूज होता है, पॉजिटिव का और नेगेटिव का, जैसे +2, +3, +4, -1, -2, इस तरीके से। ठीक है, अभी आप आयनिक कंपाउंड आप देखो, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें क्या क्या है, एलिमेंट्स क्या क्या इंक्लूडेड है? कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। रेशियो बाय मास, इनका रेशियो क्या रहता है मास के अकॉर्डिंग? 5:2। ऐसी मैग्नीशियम सल्फाइड, तो इसमें क्या है? मैग्नीशियम है और सल्फर है। रेशियो कितना रहता है? 3:4। सोडियम क्लोराइड, सोडियम इसमें क्या है? सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, इसमें कितना रहता है? 23:35.5। ये इनका रेशियो है बाय मास। राइट, आयन समझ में आ गया होगा। अभी आप आयन के बारे में इतना ही पढ़ोगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक टेबल भी दिखाऊंगी जिसके थ्रू आपको आयन्स और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो आपकी बुक का टेबल है 3.6, जिसमें नेम्स दे रखे हैं, सिंबल्स ऑफ सम आयन्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये अभी मैं आपके स्क्रीन पे भी लगा दूंगी। ठीक है, जैसे कि नेम ऑफ आयन में आपका फर्स्ट क्या दे रखा है? सोडियम। ठीक है, इसका सिंबल कैसा है? Na पॉजिटिव। पोटेशियम K पॉजिटिव। सिल्वर Ag पॉजिटिव। कॉपर 1 Cu पॉजिटिव। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव। कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव। जिंक Zn2 पॉजिटिव। आयरन सेकेंड, फेरम जब कहा जाता है ना इनको, तो Fe2 पॉजिटिव। कॉपर Cu2 पॉजिटिव। ठीक है,
तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। जैसे हाइड्रोजन का H पॉजिटिव में है, हाइड्राइड का H नेगेटिव में है, क्लोराइड का Cl नेगेटिव में है, ब्रोमाइड का Br नेगेटिव में है, आयोडाइड क्या I नेगेटिव में है। तो इस तरीके से आपका पॉजिटिव में देखने को भी मिलता है और नेगेटिव में भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप फर्स्ट सेकंड रोमन नंबर देख रहे हैं ना, ये क्या शो कर रहा है आपको? वैलेंसी शो कर रहा है। सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी वैलेंसी एक से ज़्यादा शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको रोमन नंबर में दिखाया गया है। ये आपको जो फोर्थ चैप्टर है ना आपका, इसमें और अच्छे से समझ में आएगा कि वैलेंसी के थ्रू किस तरीके से आयन पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। राइट, अभी इतना समझ लीजिए, जो ये आपका जो टेबल है ये आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, और इसके थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से नेगेटिव लेके चलते हैं और कौन से पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं आयंस के थ्रू। ठीक है, होपफुली आपको आयंस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आयंस कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, अभी हम केमिकल फॉर्मूला को लिखना सीखेंगे, चाहे वो एलिमेंट हो या फिर कोई कंपाउंड हो, कि उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ सिंबल लेके। ठीक है, तो द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। अच्छा, वैलेंसी क्या है? वैलेंसी ऐसे होता है जैसे कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट से मिलकर आपस में अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, कंपाउंड बना रहे होते हैं। जैसे कि हमारा वाटर है, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। तो हमने अभी देखा था कि जो हाइड्रोजन होता है वो किस फॉर्म में होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। राइट, ऑक्साइड जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनते हैं ना, तो हाइड्रोजन उसमें पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ऑक्साइड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब वो आपस में वैलेंसी चेंज करते हैं तो चेंज करने पे क्या हो जाता है? H2O हो जाता है। ठीक है, वैलेंसी के बारे में अभी हम देखेंगे भी। तो वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स कैन ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। तो वैलेंसी होती क्या है? वैलेंसी वो होती है कि जैसे कोई एटम है, वो आप दूसरे एटम से मिल रहा है, कंबाइन हो रहा है। ठीक है, या दूसरे एटम्स से मिल रहे हैं। ठीक है, और वो एक केमिकल कंपाउंड बनाता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, ऑक्टोपस के पास कितने हैंड्स होते हैं? 8 हैंड्स। और ह्यूमन के पास कितने हैंड्स होते हैं? 2 हैंड्स होते हैं। तो एक ऑक्टोपस कितने के बराबर है? एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमन के बराबर हो गए ना, क्योंकि ऑक्टोपस के पास कितने हैंड्स है? 8 हैंड्स है। तो ये आपस में देखो कैसे मिल रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं ना, वैसे ही ऑक्टोपस और ह्यूमन, यानी आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर O कितना होगा? 1 होगा, तो H कितना होगा? 4 होगा, तभी जाके वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। राइट, यानी एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमंस के बराबर? 4 ह्यूमंस के बराबर। क्यों? क्योंकि ऑक्टोपस के पास 8 हैंड्स होते हैं और ह्यूमन के पास 2 हैंड्स होते हैं। राइट, तो इसीलिए एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमन के बराबर है। जैसे कि अगर इसको हमने केमिकल फॉर्मूला में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? OH4 लिखेंगे। अब रूल्स क्या होते हैं? तो पहला रूल देखते हैं, केमिकल फॉर्मूला को लिखने का रूल। ठीक है, तो द वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। जो उस पर वैलेंसी है या कोई भी चार्जेस है वो आपस में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। जैसे H2O बैलेंस्ड है तभी वो एक कंपाउंड बना रहा है, वाटर बना रहा है। राइट, ऐसे ही सेकंड इसमें रूल क्या होना चाहिए? व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। जब भी कोई कंपाउंड जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं, तो उसमें मेटल पहले लिखा जाता है, नॉन मेटल को बाद में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम क्या है? मेटल है, और ऑक्साइड क्या है आपका? नॉन मेटल है, तो CaO। सोडियम क्लोराइड NaCl, क्योंकि सोडियम क्या है आपका? मेटल है, और क्लोराइड क्या है? आपका नॉन मेटल है। और आयरन सल्फाइड, आयरन क्या है? मेटल है, सल्फाइड क्या है आपका? नॉन मेटल है। कॉपर क्या है? मेटल है, ऑक्साइड क्या आपका? नॉन मेटल है। ठीक है, तो CuO दिख रहा है आपको यहाँ पर, ऐसे फॉर्मूला बनाया जाता है। राइट, तो फर्स्ट रूल क्या रहेगा आपका? चार्जेस और वैलेंसीज इनकी हमेशा क्या रहनी चाहिए? बैलेंस्ड रहनी चाहिए। और जो जब भी हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे? हमेशा मेटल को पहले लिखेंगे और नॉन मेटल को बाद में लिखेंगे। राइट, अभी आ जाते हैं, जैसे थर्ड, इसमें थर्ड क्या रहता है? ठीक है,
फर्स्ट रूल हमने देख लिया, सेकेंड रूल हमने देख लिया, थर्ड रूल क्या है आपका। तो इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन अ ब्रैकेट एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट। जैसे आप एग्जाम्पल से इसको समझो, जैसे क्या है, मैग्नीशियम है, OH ब्रैकेट बंद होके 2 है ना, तो ये 2 किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है, राइट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, मैग्नीशियम और OH2, Mg1 रहता है हमेशा और OH क्या रहता है, 2 रहता है, राइट। तो ये कैसे लिखा हुआ है, OH किसके लिए, ये जो 2 है वो किसके लिए है, O के लिए भी है और H के लिए भी है, इसीलिए इसे ब्रैकेट क्लोज होने के बाद लिखा गया है 2, यानी 2 क्या है, OH के लिए कॉमन है, राइट। अभी देखो यहाँ पर पॉली एटॉमिक आयन इज 1, जैसे पॉली एटॉमिक क्या होता है, जिसमें पॉली मतलब क्या, बहुत सारे, और एटॉमिक मीन्स एटम, बहुत सारे एटम हो, और आयन हो, जैसे कि यहाँ पर NaOH, यहाँ पर कितने एटम है, 3 एटम है ना, Na यानी सोडियम आपका, O यानी ऑक्सीजन है और H क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब लिखने का तरीका क्या रहता है। फर्स्ट रूल क्या है आपका कि वैलेंसी और चार्जेस बैलेंस रहने चाहिए। सेकंड रूल क्या है आपका, जिसमें आपको मेटल पहले लिखना है, नॉन मेटल बाद में लिखना है, और इनको अगर बहुत सारे एलिमेंट्स है या पॉली एटॉमिक है तो आपको कैसे लिखना है, ब्रैकेट लगाना है और उस पर जो वैलेंसी है या चार्जेस है वो लिखना है उस पर, ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, कि सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे रहता है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट कंपाउंड्स, अच्छा इसको करने से पहले, इस टॉपिक को करने से पहले आप एक बार इस पेज पे आ जाइए जहां पर आपको दिखेगा केमिकल फॉर्मूला, कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला को लिखना कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि कॉपर और ब्रोमाइड, तो इसमें क्या होता है, Br2। अभी इसको छोड़ते हैं, ये वाला बी वाला देखो आप, अमोनियम कार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। इसमें होता क्या क्या है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और कार्बोनेट में क्या मिलेगा आपको, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा। अमोनियम में हमने पहले ही पढ़ा था, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और कार्बोनेट में क्या मिल जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको ये 4, 2, 3 दिख रहा है, ठीक है, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत है, फॉर्मूला आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, एल्यूमिनियम मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। तो Al2O3। अभी हम देखेंगे कि ये वैलेंसी कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये वैलेंसी हम चेंज होते हुए देखेंगे। उसके बाद देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसमें MgCl2 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिंक फॉस्फेट Zn3PO4, लेड कार्बोनेट PbCO3, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम का Al NO3, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट MgHCO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, राइट। अभी मैच द फॉलोइंग आपकी बुक का ही है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे लिखा है, NaHCO3, सोडियम फॉस्फेट को कैसे Na3PO4, सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 और सोडियम क्लोराइड को NaCl। हमने सीख तो लिया कि केमिकल फॉर्मूला को लिखते कैसे हैं, ठीक है, या केमिकल फॉर्मूला बनता कैसे है, राइट। अभी हम देखते हैं जो उसमें आपने देखा ना कि नीचे 2, 3, 4 लिखा हुआ है, ये सब चेंज कैसे होते हैं, राइट। तो ये वैलेंसीज होती हैं, वैलेंसी हमने पढ़ लिया है कि वैलेंसी होता क्या है, या तो ये पॉजिटिव होते हैं या तो ये नेगेटिव होते हैं। जैसे आयन में, आयन ही वैलेंसीज ही कह सकते हैं, ठीक है, वो चैप्टर 4 में आप और अच्छे से समझ पाओगे कि वैलेंसी है क्या, ठीक है। अभी हम देखेंगे सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप टू 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है, सिंपलेस्ट कंपाउंड उसको कहा जाता है जो किस तरीके से बनते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट से बनते हैं, जिसको बाइनरी कंपाउंड, वैसे भी बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है। तो बाइनरी क्या है, 2 एलिमेंट्स, सिंपल कंपाउंड्स है वो, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम HCl लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सिंबल रहता है ना, H के पास 1 रहता है और क्लोरीन के पास कितना रहता है, 1 रहता है, ठीक है। अभी हम पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अभी हाइड्रोजन के पास क्या रहता है, 1 रहता है, क्लोरीन के पास कितना रहता है, 1 रहता है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इनकी वैलेंसी एक्सचेंज कर लेंगे,
क्रॉस में हो जाएगा, यानी क्लोरीन का हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और हाइड्रोजन का क्लोरीन के पास। तो इन दोनों के पास 1 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो HCl। नेक्स्ट आप देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, सिंबल क्या रहता है, हाइड्रोजन और सल्फाइड यानी सल्फर, ठीक है। तो H के पास कितना वैलेंसी 1 और सल्फाइड के पास कितना वैलेंसी 2, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आपस में चेंज कर लेंगे, तो H कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और S कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। टेट्राक्लोराइड का मतलब 4, Cl4 और कार्बन C, तो C कितना आपका 4, ये इसकी वैलेंसी कितनी रहती है आपकी कार्बन की 4 रहती है। ये आपके टेबल में जो है, आप टेबल के थ्रू आप देख सकते हो, वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में दिखा रखा है, ठीक है। 3.6 टेबल जो है वहाँ पे अभी कार्बन की कितनी रहती है 4 रहती है, क्लोरीन की 1 रहती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया CCl4, आपस में क्रॉस हो जाएंगे और ये CCl4 बन जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, इसमें जो Mg और क्लोराइड है, इसमें क्या है Mg है और क्लोराइड है, तो Mg के पास 2+ रहता है, क्लोरीन के पास 1 नेगेटिव में रहता है, तो ये आपस में चेंज कर लेंगे, MgCl2 बन जाएगा, ठीक है। नोट द चार्जेस ऑन द आयंस आर नॉट इंडिकेटेड, यहाँ पर क्या चार्जेस नहीं दिखाए गए हैं, राइट। अभी आप देखोगे यहाँ पर आपको चार्जेस भी दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें क्या क्या है, एल्यूमिनियम है, Al है, ऑक्साइड ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन को हमेशा, ऑक्साइड को हमेशा O3 में लिखा जाता है, ठीक है। तो सिंबल देखिए Al और O, और चार्जेस Al पे कितने रहते हैं 3 पॉजिटिव रहता है, ऑक्साइड पे कितना 2 नेगेटिव रहता है, तो ये आपस में चेंज करेंगे, Al2 बन जाएगा, O3 बन जाएगा, राइट। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, सिंबल क्या CaO, Ca के पास 2+, O के पास 2 नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा CaO2, ठीक है। तो सिंबल क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई इसको अगर हम करेंगे, क्योंकि 2 और 2 क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये CaO, राइट। है -3 है और प्लस में 3 है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, वो कट जाएंगे, ठीक है, और वो 1 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास कितना 1 है और इसके पास भी -1 है, तो ये आपस में कट गए, NaNO3 बन गया, क्योंकि NO3 ऑलरेडी यहाँ पर रिटर्न है, ठीक है। तो NaNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, Ca के पास कितना 2+ और OH के पास कितना 1-, ठीक है। तो ये आपस में एक्सचेंज करेंगे, Ca रहेगा और OH क्या 2 रहेगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है इसका और 2, और हमने पढ़ा था ना कि ब्रैकेट में लिखते हैं उसको हमेशा, तो 2 इन दोनों के लिए है, O और H दोनों के लिए है, तो 2 ब्रैकेट में कॉमन के थ्रू लिखा, ठीक है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में क्या मिलेगा आपको Na मिलेगा और CO3 मिलेगा, ठीक है। Na+ का 1 रहता है और CO3 नेगेटिव का 2 रहता है, तो ये आपस में चेंज होंगे, क्या बन जाएगा Na2 और CO3, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि सिंपल कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है और जो कंपाउंड्स होते हैं उनका फॉर्मूला किस तरीके से बनाया जाता है, वैलेंसीज कैसे आपस में एक्सचेंज होती है, ठीक है। इस तरीके से कोई फॉर्मूला बन पाता है, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। 1 या 2 नंबर का एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मास कैसे निकाला जाता है। तो एग्जाम्पल 3.1 है आपका, H2O, यानी वाटर का आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए, H का कितना मास रहता है 1 रहता है और O का कितना मास रहता है 8 2 जा 16, ठीक है। तो 16 मास रहता है O का। तो यहाँ पर अगर हम देखें हाइड्रोजन का तो 1 रहता है, ऑक्सीजन का कितना रहता है 16 रहता है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, क्या है 2 है, तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और ये U है, U मीन्स आपका यूनिट, ठीक है, यूनिट मास हमने पढ़ा था AMU, ठीक है। और उसी के साथ प्लस हो जाएगा ऑक्सीजन वाला मास, तो ऑक्सीजन तो 1 है यहाँ पर और ये कितना है 16U, तो 1 को 16 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो 2 + 16 कितना हो जाएगा 18U, टोटल कितना आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास इसका 18U। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देखो HNO3, तो H है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना रहता है इसमें 1U रहता है, नाइट्रोजन का कितना रहता है 14U रहता है और ऑक्सीजन का कितना रहता है 48U। वाई, क्योंकि ऑक्सीजन 16U होता है, ठीक है, और यहाँ पर 3 है तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48 आ जाएगा, और इनको सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 1 × 1 हाइड्रोजन, 1 × 14 नाइट्रोजन, 3 × 16 48 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन सबको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 63U। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके की वीडियोस मैं आगे भी डालती रहूँगी, ठीक है। ऐसे ही नोट्स के थ्रू हम स्टडी करेंगे, जैसे ही मेरे पास चीज़ें अवेलेबल होती है तो मैं बोर्ड पे भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी, ओके। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ 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 माय चैनल, थैंक यू।